हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम एडवांस कार्ड कर रहे थे। इसमें पेजिनेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें पेजिनेशन कैसे ऐड किया है था वो देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, इसमें पेजिनेशन मैंने दूसरा पेज में कर रखा है। ये है पेजिनेशन का सेटअप। पेजिनेशन का मतलब ये हो गया कि मेरा जितना रिकॉर्ड है उसको हम डिवाइड करके पर पेज में हम जितना रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं अलग अलग पेज में। हमको 5 रिकॉर्ड चाहिए तो 5 रिकॉर्ड दिखाना चाहेंगे तो 5 रिकॉर्डिंग है। फिलहाल मैंने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड करके दिखाया है पर पेज में। ये 3 रिकॉर्ड दिख रहा है पर पेज में। और इसमें एक नेक्स्ट और प्रीवियस का भी बटन आ रहा है। जैसे कि हम 5 पे क्लिक करेंगे, 1 पे क्लिक जैसे किए तो हम प्रीवियस का बटन नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ 5 पे करेंगे तो नेक्स्ट का नहीं आएगा। ये इस लॉजिक को हम कैसे इसमें लगाए हैं वो इस पेज में हम लगाएंगे और उसको देखेंगे। पहले इसमें हम ये समझ लेते हैं कि पर पेज में जैसे 1 पेज में मेरा डेटा आ रहा है 1 2 3 लेकर ID 20 ये आ रहा है, 14 15 16 आ रहा है। सेकेंड पेज में मेरा 17 से कैसे आया, ये लॉजिक के बारे में देखेंगे कि मतलब सेकेंड पेज में जैसे आए तो उसके बाद वाला डाटा दिखा रहा है। ठीक है, जैसे फिर थर्ड पेज में आए तो उसके बाद वाला डाटा दिखा रहा है। ये लॉजिक को हम देखेंगे इसमें कि कैसे किया जाता है। ठीक है, आ जाते हैं अपने एडिटर में और इसमें पढ़ते पेजिनेशन के बारे में। पहले होता क्या, पहले इस पेजिनेशन में हम जो दिखाते हैं ये टोटल रिकॉर्ड को दिखाते हैं। मान लेते हैं कि टोटल रिकॉर्ड मेरा 7 है। ठीक है, और पर पेज में हम जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में मैंने पर पेज में 3 देखा रखा है। ठीक, तो यहाँ पे भी हम पर पेज में 3 दिखाएंगे। लिमिट दे दिए इसको हम पर पेज में 3। ठीक है, तो अगर ये मेरा पर पेज में 3 दिखाना है तो ये कितना पेज बनेगा मेरा ये। तो इसको हम सिंपल सा टोटल रिकॉर्ड को मतलब इससे लिमिट पर पेज को डिवाइड कर देंगे। टोटल पेजेस डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में तो पेज दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें भी माई एसक्यूएल में एक फंक्शन है मेरा सेल सेल करके, वो सेल लगा देंगे तो मेरा अपर वैल्यू दे देगा। ये अपर वैल्यू दे देगा तो ये 3 रिकॉर्ड ही दिखेगा सेकेंड पेज में। जो बच जाएगा लास्ट का रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड बच जाएगा। जैसे कि 7 रिकॉर्ड है टोटल, तो फर्स्ट पेज में मेरा 3 दिखाया, फिर सेकंड पेज में भी मेरा ये कमांड लगा दिए हम तो अपर वाला दिखाएगा तो 3 दिखाएगा। जो लास्ट पेज में बचेगा 1 रिकॉर्ड तो थर्ड पेज में वो लास्ट पेज में 1 पेज मतलब 1 रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि लिमिट कैसे लगेगा। लिमिट के बारे में देखते हैं। और इसमें देख सकते हैं पर पेज में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक लिंक भी जनरेट होता है। सब में लिंक जनरेट कैसे हो गया, मतलब जितना भी पेज आएगा सब में लिंक होगा। ये लूप लगा के हम करेंगे। ठीक है, इसमें जो मेन काम है लिमिट का, लिमिट को देखने के लिए हम अपना माई स्क्वेल का वर्क बेंच खोलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि लिमिट कैसे काम करता है। फिर माई स्क्वेल का वर्क बेंच खुल गया। यहाँ पे इसको हम कनेक्शन बनाए हैं, ये कनेक्शन बन गया। जैसे कि ये मेरा एक टेबल है पर्सन करके, इसी टेबल में हम लोग काम कर रहे हैं। इस जो एडवांस क्रेडिट का सीरीज चल रहा था इसी टेबल में चल रहा था, इसीलिए इसी टेबल को हम खोले यहाँ पे। तो इस टेबल को देखने के लिए हम लोग माई स्क्वेल का जो है स्टार लगाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब हो गया ऑल। पर्सन अगर ये करके हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं इसको तो ये मेरा टोटल डेटा दिखा दे रहा है। टोटल डेटा 26 है मेरा यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम लिमिट लगा के देखते हैं कि मेरा कितना डेटा देखना है। लिमिट लगा देते हैं, हमको 3 डेटा चाहिए। देखिए ये 3 दिखा रहा है। ठीक है, फिर हमको 5 चाहिए। ठीक है, तो ये 5 दिखा रहा है। बट यहाँ पेजिनेशन में आप देखेंगे जैसे कि ये आईडी इसलिए मैं देख के रखा हूँ कि इसमें आपको पता चले। ये तो ऑटो इंक्रीमेंट सब में वैसा ही दिखेगा। ये तो ये सीरियल नंबर है। ये इससे मतलब नहीं, ये वाला में आप गौर कीजिएगा जो आईडी दिए हुए हैं ये 14 15 16 है। जैसे ही सेकेंड दाबेंगे तो ये 17 18 और 19 आ गया। ये जो आ रहा है ऑफसेट से हो रहा है। ठीक है, ये ऑफसेट से हो रहा है मतलब उसके बाद वाला डेटा आ रहा है। लेकिन हम अगर खाली लिमिट का यूज करें, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दे देते हैं 10 दे देते हैं तो 10 रिकॉर्ड दिखाता तो हर बार ये शुरू से ही दिखाता है।
ये हर बार 14 से ही सीरीज चल रहा है। ये टोटल में आप देखे थे, ये जो टोटल है यहाँ पे, ये देखिए टोटल यहाँ में दिखा रहा है 14 से 26, 14 से 26। तो हर बार वहीं से दिखाएगा। 8 रिकॉर्ड कर देते हैं हम यहाँ पे, लिमिट देना पड़ेगा यहाँ पे, लिमिट 8। तो हर बार देख सकते हैं आप यहाँ पे, हर बार 14 से ही स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये पेजिनेशन में जो है हर बार वैसा नहीं हो रहा, मतलब उसके बाद वाला रिमेनिंग जो डेटा बच रहा है वो ही दिखा रहा है। देखिए जैसे इतना था, ये खत्म हो गया है यहाँ पे, जितना भी रिकॉर्ड है ये 26 रिकॉर्ड दिखा रहा था, यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो ये 5 पेज में मतलब खत्म हो गया ये टोटल, ये है यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ये वाला फॉर्म में ये जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल रिकॉर्ड कितना है। सॉरी 26 नहीं है यहाँ पे, 26 ये आईडी है, ये 13 रिकॉर्ड है, इसलिए ये 4 पेज में ही मतलब कंप्लीट हो गया है। ये 4 पेज में पूरा हो गया है, ये देख सकते हैं आप। 5वां पेज में 1 बचता है, यानी कि 3 3 का कैलकुलेशन किया तो 12 हुआ, और मतलब लास्ट रिमेनिंग जो 1 बचा 13 के लिए, तो 1 यहाँ पे 5वां पेज में दे दिया ये। तो ये कैलकुलेशन हम कैसे लगाएंगे? ये कैलकुलेशन लगेगा ऑफसेट से। ऑफसेट जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है। ठीक है, ऑफसेट जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है। अगर हम लिमिट यहाँ दे दिए तो, लेकिन ऑफसेट जब हम यूज करेंगे तो ऑफसेट हमको पहले यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफसेट जो हमको पहले यूज करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें मेरा 13 रिकॉर्ड है। ठीक है, 13 रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो अगर हम देखना चाहते हैं 17 के बाद, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 17 के बाद, तो यहाँ पे हम दे देंगे 3 रिकॉर्ड। 3 दे दिए हम ऑफसेट, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए हैं हम कि ये 16 के बाद का दिखाए, और लिमिट फिर बाद में आ जाएगा। ठीक है, लिमिट बाद में। तो ये मेरा रिकॉर्ड दिखाना चाहिए 17 से। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 17 से। ठीक है, ये हो रहा है जो ऑफसेट से हो रहा है। ऑफसेट हम पहले लगाते हैं, उसके बाद लिमिट लगाएंगे। फिर मान लेते हैं कि पहले हम टोटल देख लेते हैं कहाँ से है। अब हम देखना चाहते हैं कि 21 के बाद, तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 3 और 3 6 हो गया। हम मान लेते हैं कि मतलब 6 के बाद देखेंगे, यहाँ पे हम ऑफसेट दे देंगे 6, और यहाँ पे दे देंगे लिमिट दे देंगे 3। मतलब 6 रिकॉर्ड के बाद मेरा 3 रिकॉर्ड दिखा दे। 6 के बाद यहाँ लिमिट दे देंगे 6 रिकॉर्ड के बाद। देखिए 6 रिकॉर्ड के बाद दिखा रहा है ये मेरा। ठीक है, तो ऑफसेट हम पहले लगाएंगे। इसका थोड़ा हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कि ये ऑफसेट, तो ये तो यहाँ पे डायरेक्ट कमांड चला के मेरा यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे हम मतलब कोड पे हम कैसे लगाएंगे इसको यहाँ पे, तो उसके लिए हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है, वो देखते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो डेटाबेस में डेटा है, टोटल डेटा है 13। तो यहाँ पे पेज बना है 5, लेकिन देखिए पहला में हम देखते हैं तो पहला में 3 है, और लिमिट हम लगाए हैं 3 का, क्योंकि 3 डेटा हमको देखना है। तो पर पेज में है 3 डेटा। अगर सेकंड पेज में क्लिक करें तो यहाँ भी 3 डेटा है, और थर्ड पेज में क्लिक करें तो यहाँ भी 3 डेटा है, फोर्थ पेज में भी 3 डेटा है। तो टोटल हो गया यहाँ 12 हो गया ये। और लास्ट पेज में जो एक डाटा पेज गया वो लास्ट में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमको लगाना है कि पर पेज में मतलब 3 डाटा करके ये कैसे आ रहा है। ये ऑफसेट हम कितना कितना देंगे, पहला पेज के लिए हम कितना ऑफसेट देंगे। पहला पेज के स्टार्टिंग जो होता है वो 0 से होता है। 0 वाला स्टार्टिंग एक यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमको पहला पेज से देखना है, पहला वाला देखना, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरा दिखा रहा है डेटा 20, मतलब 6 लगाए थे हम ऑफसेट, तो 6 डेटा के बाद दिखा रहा था हमको 0। तो फर्स्ट के देखने के लिए यहाँ पे हो जाएगा मेरा, क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखिए तो ये स्टार्टिंग जो 14 था वो दिखा रहा है। स्टार्टिंग 3 हो गया 14। अगर हम इसको मतलब ये हो गया पहला पेज में मेरे इतना डाटा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला पेज में यही डाटा दिख रहा होगा। देखिए राजेश ये है ना, 14 15 16 ये सेम दिख रहा है पहला पेज का। फिर से यहाँ पे हम आते हैं। अगर हमको सेकंड पेज का बनाना हो तो ऑफसेट जो है हम कितना देंगे सेकंड पेज में, पहले हम यहाँ देख लेते हैं एक बार। सेकेंड पेज के लिए यहाँ क्लिक करते हैं। सेकेंड पेज में आ रहा है 17 से डाटा। ठीक है, सेकेंड पेज में जो आ रहा है डेटा आ रहा है 17 से। तो ये हम कैसे देखेंगे? तो सेकेंड पेज का मतलब 0 से स्टार्टिंग होता है, तो 0 हो गया 1 2 3। तो यहाँ पे अगर हम 3 दे दें तो देखते हैं हमको 17 से डेटा आता है कि नहीं।
हाँ 17 से आ रहा है। ये हो गया मेरा ऑफसेट, मतलब ये मेरा ऑफसेट हो गया ये सेकेंड पेज के लिए। अब फर्स्ट पेज के लिए था 0, तो इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट पेज के लिए हमको देखते हैं यहाँ पे कि कैसा कैसे फार्मूला चल रहा है इसमें। फर्स्ट पेज के लिए मेरा ये हो गया कमांड, ये सेकंड पेज के लिए हो गया, ठीक है। इसी को हम डबलिंग कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया सेकंड पेज के लिए। सेकेंड पेज के लिए ऑफसेट अगर हमको देना होगा तो 3 देना पड़ेगा। इस हिसाब से अगर हमको थर्ड पेज का देना होगा तो क्या देना पड़ेगा। इसमें जो डेटा आ रहा है मेरा, यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें देखते हैं डेटा हम, वन में क्लिक करते हैं। देखिए इसमें आ रहा है 3 डेटा, यानी कि हम मान लेते हैं कि 1 2 3 डेटा इसमें आ रहा है। तो पहले वाला के लिए इसमें आ रहा है हमको 1 2 3, ठीक है। मतलब थ्री डेटा आ रहा है, तो 1 से मतलब 0 से लेके आ रहा है। ये 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 1 2। और इसमें जो डेटा आएगा मेरा, तो इसमें मेरा 4 से आएगा। और यहाँ पे जो आएगा डेटा 1 2 3 आएगा। ये 1 2 3 आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आएगा मेरा 4 5 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा मेरा ये 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 9 आ जाएगा। हम लोगों से सेकेंड पेज का देख लेते हैं, हम लोग एक बार थर्ड पेज का देख लेते हैं कि थर्ड पेज का ये डेटा सही आ रहा है कि नहीं। पहले हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड पेज में कितना नंबर से आ रहा है। ID 20 नंबर से आ रहा है यहाँ पे। तो थर्ड पेज के लिए कितना हम ऑफसेट दिए हैं। थर्ड पेज के लिए ऑफसेट ये नहीं होगा, चलिए एक सेकेंड। अगर 6 देते हैं हम तो कितना आता है, 6 होना चाहिए। देखिए 20 से आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम डेटा में भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। देखिए थर्ड पेज में 20 से आ रहा है, ठीक है। अगर हम 4 पेज के लिए देखें तो, अगर हम यहाँ पे 4 पेज के लिए भी डेटा देखें, ये हो गया मेरा थर्ड पेज, ये 4 पेज। 4 पेज में भी यहाँ पे पैटर्न देखिएगा 3 है, यहाँ पे 3 आया, 4 6, ये यहाँ हो जाएगा 9। तो यहाँ पे अगर हम 4 पेज के लिए देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 दिए हैं, ये 20 से दिखा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे 6 नहीं होगा, ये 9 होगा ये यहाँ पे 4 पेज के लिए। तो यहाँ पे 9 देंगे। ये देखिए तो 23 से दिखा रहा है, ये 23 नंबर ID से। देखिए 23 नंबर ID से यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद 5 पेज के लिए ये है, तो 5 पेज के लिए ऑप्शन कितना लगेगा मेरा, 12 देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो इतना तक आ गया। ये 12 देते हैं। देखिए एक ID बचा था जो वो दिखाया इतना ऑफसेट से। ये ऑफसेट का हमको सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे हमको कैलकुलेशन निकालना है कि ऑफसेट हम लगाएंगे कैसे, जो मेरा पर पेज में लूप्स के साथ ऑफसेट लग के भी हमको सारा पेज में मेरा डेटा दिखाए। ऑफसेट में एक पैटर्न देख रहे होंगे आप यहाँ पे। ये है ऑफसेट, ये जो नंबर चल रहा है ये ऑफसेट है इधर वाला लेफ्ट वाला, और ये राइट वाला जो है लिमिट है। लिमिट देखिएगा सब में सेम है, लिमिट देखिए यहाँ पे सब में सेम है, लेकिन ऑफसेट का वैल्यू चेंज हो रहा है। ये जो है पेजिनेशन का स्टेप 2 है। ये पहला जो स्टेप है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है होगा। पहला स्टेप में क्या है कि टोटल रिकॉर्ड जितना है उसको लिमिट हमको लगाना, कितना हमको पर पेज में दिखाना है, उससे हमको डिवीजन कर देंगे तो टोटल पेज निकल जाएगा। अगर ये यहाँ पे मेरा ये डेसिमल में आ रहा है तो उसके लिए सेल फंक्शन है, उसको सेल फंक्शन जो है
अपर वैल्यू को दे देगा हमको। तो अपर वैल्यू के लिए सेल करेंसी यूज कर लेंगे तो लिमिट हमको पर पेज है वो निकल जाएगा यहाँ पे लिमिट। यहाँ टोटल पेज के लिए दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप ये हो गया कि हमको टोटल पेज में मतलब टोटल पेज को डिवाइड करके पर पेज में हमको डेटा को कैसे दिखाना है। और दूसरा स्टेप है जो हमको पर पेज में मतलब डाटा को कहाँ से स्टार्टिंग करना है, डिफरेंट पेज में डिफरेंट डाटा को हमको कैसे दिखाना है पर पेज में। मतलब पहला पेज में अगर 3 डाटा देख रहा है तो सेकंड पेज में फिर 3 के बाद वाला डेटा कैसे दिखेगा, तो उसके लिए हम ऑफसेट का यूज करते हैं। ऑफसेट के लिए लिमिट क्लाउड्स के साथ ये लिमिट क्लाउड्स यूज होगा यहाँ पे लिमिट, इसके साथ हम ऑफसेट यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर लिमिट जितना लगेगा वो यूज होगा, वो यूज करेंगे यहाँ पे स्टेप 2 में। तो लिमिट निकालने के लिए हम यहाँ पे ये फार्मूला निकालें कि लिमिट आखिर में हम कैसे निकालें पर पेज में। तो ऑफसेट मेरा चेंज हो जा रहा है, देखिए ये फर्स्ट पेज में ऑफसेट हम 0 दिए हैं, सेकंड पेज में 3 दिए हैं, थर्ड पेज में 6 दिए हैं, फोर्थ पेज में 9 होगा, 5 पेज में 12 होगा। ये लूप्स के साथ जाएगा तो हमको ऐसा कंडीशन लगाना पड़ेगा कि लूप्स के साथ ये ऑफसेट मेरा चलते जाते। यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा, पहला ऑफसेट है जो यहाँ पे 0 लगा है, ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन थर्ड लगा है, ठीक है। तो ये किस टाइप का पैटर्न से आ रहा है, एक पैटर्न कैसे ये जा रहा है, पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 0 है, यहाँ एक बढ़ के 1 आया। तो ये किस टाइप से पैटर्न हो रहा है वो हमको इसमें कैलकुलेशन निकाल कर देखना है कि कैसे ये पैटर्न हो रहा है। ये पैटर्न का एक लॉजिक है, इसमें जो एक लॉजिक के तहत हो रहा है। यहाँ पे यहाँ देखेंगे कि हर पेज यहाँ जो ये चेंज हो रहा है तो इसका ऑफसेट में हम पेज नंबर 1 माइनस घटा के और इसका जो लिमिट का वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑफसेट वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम पहला पेज का निकालें ऑफसेट वैल्यू, पहला पेज का ऑफसेट वैल्यू निकालें तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है मेरा कि अगर पेज नंबर कर लेते हैं हम यहाँ पे पेज नंबर -1 तो यहाँ से लिमिट से गुना कर दें इक्वल टू जो भी आएगा ये वो मतलब वो जो है ऑफसेट रहेगा, इक्वल टू मतलब जो भी आया वही ऑफसेट वैल्यू रहेगा मेरा। तो हम पेज नंबर 1 के लिए निकाल लेते हैं, ये ऑफसेट का ये फार्मूला है, ये ऑफसेट निकालने का। तो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। अगर पहला पेज के लिए निकाले फर्स्ट पेज के लिए निकाले तो पहला पेज नंबर कितना होगा मेरा 1 ही होगा, फिर 1 होगा -1 होगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से इक्वल टू जो मेरा आएगा यहाँ पे 0 आ रहा है। ये देखिए फर्स्ट पेज का मेरा 0 ऑफसेट है, ठीक है, इस फार्मूला से हो जाएगा। फिर हम अगर सेकेंड पेज के लिए देखें, सेकेंड पेज के लिए 2 तो मेरा पेज नंबर सेकेंड है तो यहाँ पे 2 होगा पेज नंबर, और फिर यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ऑफसेट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 3 ऑफसेट है। अगर हम 5 पेज के लिए निकालें पेज 5 है -1 है, इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे तो देखिए 12 आ रहा है ये 5 पेज का। तो ये वाला फार्मूला हमको यूज करना है, ये मेरा ऑफसेट निकालने के लिए होगा। और लिमिट के लिए तो कुछ करना है नहीं, लिमिट में सेम ही रहेगा, जितना हम लिमिट देंगे उतना डेटा देखेगा। लिमिट में हम जो है स्टैटिक ले लेंगे डेटा, हम लिमिट के लिए कुछ करना नहीं। टोटल पेज के लिए हम तो यहाँ निकाल चुके हैं, बस इतना ही, ये 2 कॉन्सेप्ट यूज होगा और ये पेजिनेशन मेरा बन के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक बार और शुरू समझ लेते हैं। पहला तो पेजिनेशन में मेरा काम क्या है, फिर से एक बार हम समझ लेते हैं पेजिनेशन में। ओके, यहाँ पे है, देख लेते हैं। यहाँ पे पहला काम हो गया कि मेरा जो टोटल रिकॉर्ड है उसको हम कितना पार्ट में डिवाइड करके दिखाना चाहते हैं, उसको हम लिमिट बोलते हैं। कितना लिमिट उसको देना चाहते हैं कि पर पेज में हमको कितना देखना है, तो उसको हमको टोटल रिकॉर्ड से पर पेज का लिमिट से डिवीजन कर देंगे तो वो मेरा निकल जाएगा। और सेकेंड उसके बाद जो आएगा पर पेज में हमको ये इसमें लिंक देना है, तो ये मेरा ये लूप चला के कर देंगे।
और सेकेंड सेकेंड चीज़ ये है कि ये जो है पर पेज में डिफरेंस डाटा को कैसे दिखाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट डाटा को, मतलब डेटा को कैसे दिखाएंगे, रिकॉर्ड को, डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड, जैसे पहला पेज में यहाँ से दिख रहा है, फिर थर्ड पेज में यहाँ से दिख रहा है, उसके लिए हम ऑफसेट का यूज़ करेंगे। ऑफसेट का फॉर्मूला तो हम यहाँ पे बता दिए कि ऑफसेट से हमको क्या करना है, ऑफसेट इक्वल टू क्या होगा, ऑफसेट इक्वल टू पेज नंबर जितना है उसमें -1 करना है और उसको लिमिट से उसको मतलब ये कर देना है, उसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद ऑफसेट निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम अपना पेज में आएंगे, यहाँ पे हमको पेजिनेशन कहाँ पे लगाना है वो देख लेते हैं। पेजिनेशन के लिए हम जहाँ पे टेबल लिए हैं अपना वहाँ पे जाएंगे, टेबल के जस्ट ऊपर में ही हम अपना पेजिनेशन को यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने पेजिनेशन के लिए कमेंट करके रखा है, यहाँ पे लिखेंगे पेजिनेशन। यहाँ बूटस्ट्रैप को मैंने खोल के रखा है, यहाँ के बूटस्ट्रैप को खोल के रखा है। यहाँ से हम कोई भी पेजिनेशन अपना उठा सकते हैं, यहाँ से पेज, ठीक है, कोई भी यहाँ से उठा लेते हैं हम। ये वाला जो अच्छा लग रहा है वो उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं हम, क्योंकि यही वाला यूज किए हुए हैं। यहाँ से ये वाला उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बूटस्ट्रैप का सीडीएन आप मतलब अपने में ये लेना पड़ेगा सीडीएन। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप का सीडीएन लेकर रखा है। नेक्स्ट आप देखते हैं, यहाँ पे अपना पेजिनेशन में आ गए। पेजिनेशन के पास छोटा सा कोड है ये, ठीक है, ये है पेजिनेशन के लिए, ये नेव बार है, ये नेविगेशन है, यूएल टैग है, एलआई है। इस पे हमको वर्क करना है, नेक्स्ट प्रीवियस पे, और इस पे वर्क करना है। और एक मेरा ये रहेगा, एक ही यूज करेंगे, इसको लूप चला के हम सब पेज में दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम सेव करके कि यहाँ पे कैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें भी क्लिक कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मल स्टैटिक है, कुछ नहीं दिखेगा। इसमें हमको अभी लिंक लगाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे हम पेजिनेशन का कोड करेंगे। यहाँ पे पहला जो स्टेप था मेरा, पहला इस स्टेप पे काम करेंगे हम। टोटल रिकॉर्ड मेरा हम पहले निकालना है। टोटल रिकॉर्ड के लिए मेरा क्या है, नमरोज है, नमरोज का यूज करेंगे हम। टोटल रिकॉर्ड देखेंगे इसमें। पहले हम सेलेक्ट कमांड करके रिकॉर्ड को लाते हैं पूरा। ये मेरा टेबल का नाम है। ये पिछले वीडियो में जो देखे होंगे उनको पता होगा कि टेबल का नाम मेरा पर्सन है इस पे। तो इसको हम पहले जाते हैं जेम पे, टेबल का नाम एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्सन नाम का टेबल है। ये इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे ये टेबल का नाम पर्सन है, ये इसमें रिकॉर्ड पड़ा है सारा, ठीक है। इसको एक रीजन नाम के वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं, या तो इसको हम क्वेरी रन कर देते हैं। यहाँ पे रन स्क्वेल कर देते हैं इसको, स्क्वेली क्वेरी करते हैं इसमें, करते हैं। ठीक है, और इसमें डाई कर देते हैं इसको भी डाल देते हैं माई स्क्वेली कनेक्ट एरर में। ये है एरर। इसमें एक पैरामीटर आता है जो अपना कनेक्शन का नाम है, ये आएगा। अब हमको टोटल रिकॉर्ड निकालना है। टोटल रिकॉर्ड के लिए क्या होता है मेरा,
ये मान लेते हैं ये मेरा है टोटल टोटल रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, माई स्क्वेली नमरोज। इसमें जो मेरा रन क्वेरी है ये, इसमें मेरा डेटा है पूरा, इसको यहाँ पे रहेंगे, इसको इको कर देंगे टोटल रिपोर्ट को। एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है मेरा, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल रिकॉर्ड 13 दिखा रहा है, अभी हम लोग देखे थे टोटल रिकॉर्ड 13 है, तो ये मेरा 13 हो गया टोटल रिकॉर्ड। अब इसको डिवीजन कर देंगे हम। लिमिट में तो कुछ नहीं, लिमिट सबका सेम ही रहेगा। ये तो टोटल रिकॉर्ड दिखा रहा है हमको, इसको जो है क्या करते हैं, एक इफ कंडीशन में ले लेते हैं। ठीक है, ये जो टोटल रिकॉर्ड है इसको हम इफ कंडीशन में ले लेते हैं। इफ करते हैं इसको, रन सीक्वेंस में है मेरा, इसमें ये हो जाएगा माई स्क्वेली, इफ कंडीशन में ले रहे हैं माई स्क्वेली नमरोज, ये हो जाएगा रन स्क्वेल्स। अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो मेरा यहाँ पे दिखा दे, जो पहले लिखे थे हम वही यहाँ पे लिख देते हैं हम, टोटल रिकॉर्ड इक्वल टू माई स्क्वेली नमरोज। यहाँ पे आ जाएगा माई स्क्वेली नम नमरोज कर देंगे, इसमें आ जाएगा मेरा रन सीक्वेंस आ जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये होगा। और लिमिट अभी हम मान लेते हैं, लिमिट हमको पर पेज में 3 ही दिखाना है। ठीक है, पर पेज में हमको 3 दिखाना है। तो इसका जो है फार्मूला हम लोग क्या बनाए थे, हम यहाँ टोटल रिकॉर्ड मेरा मिल गया, लिमिट मान लिए हम पर पेज में 3 है। इसका फार्मूला मेरा ये बना था, टोटल पेज रिकॉर्ड लिमिट पर पेज। इसमें से जो आ रहा था ये डेसिमल में आ रहा था, इसको डेसिमल खत्म करने के लिए हम सेल्फ फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही काम करना है हमको। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल, इसको टोटल पेजेस मान लेते हैं। ठीक है, टोटल पेजेस, तो डायरेक्ट हम यहाँ में सेल्फ फंक्शन का यूज कर ही लेते हैं। सेल्फ फंक्शन का यूज करेंगे तो टोटल रिकॉर्ड में देंगे हम इसको, टोटल रिकॉर्ड को डिवीजन करेंगे लिमिट से। टोटल रिकॉर्ड डिवीजन बाय, ये लिमिट हो गया। ठीक है, ये होगा। एक बार इको करके देखते हैं कि मेरा ये काम कर रहा है कि नहीं। इको डॉलर टोटल पेजेस कितना है वो तो दिखाना चाहिए मेरा यहाँ पे। देखिए पर पेज में 5 पेज दिखा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पहले वाला में देखा जाए तो ये 5 पेज ही बन रहा था। यहाँ पे हम लोग अभी देख चुके थे 5 पेज ही बन रहा है, और यहाँ पे जब हम लोग बना रहे थे यहाँ पे 5 पेज का ही दिख रहा है। देखिए लिमिट लगा लिए 5 पेज का, तो ये मेरा यहाँ पे टोटल पेजेस आ गया। टोटल पेजेस में डेटा कितना दिखाना है वो आ गया। अब हमको जो बटन है, बटन में हमको ये लिंक लगाना, ताकि हमको क्लिक करे तो वो पेजेस में जाए। बटन में हमको लिंक लगाना है यहाँ पे। ये हो गया। पहले तो हमको बटन को, मल्टीपल बटन को पहले हम जो है डायनेमिक करना है। डायनेमिक करने के लिए इसमें हमको पहले लूप लगाना पड़ेगा।
तो लूप लगाने के लिए तो सब कुछ यहाँ पे मेरा मिल गया, इसी पे हम लूप लगा देते हैं, पर पेज में मेरा बटन बन के आ जाएगा। यहाँ पे टोटल डिकोड आ ही गया मेरा, पर पेज में कितना दिखाना वो भी आ गया। तो हम यहाँ पे लूप लगा देते हैं। तो लूप लगाते हैं, मान लेते $i इक्वल टू 1 माइनस $i लेस देन इक्वल टू, इसमें हम लेस देन और इक्वल टू कर देते हैं। मेरा कितना है यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड, टोटल रिकॉर्ड का यहाँ लगा देंगे। ये हो गया टोटल रिकॉर्ड। और उसके बाद यहाँ पे इसको $i को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज ऑपरेटर में लगा देते हैं, इसको हम प्लस प्लस कर देते हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिखा रहा है, सिर्फ $i बोला लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना बटन को लाएंगे यहाँ पे। ये डायनेमिक जो हम यहाँ पे ये रखे हैं, इसको इको करवाना है। हम पहले जनरली इको करके कुछ देख लेते हैं कि मेरा ये लूप जो है काम कर रहा है कि नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं योर डेटा, यहाँ पे कॉन्किनेट कर देते हैं $i पे, इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए योर डाटा करके दिख रहा है। ये चीज़ हमको बटन में लगाना है, ठीक है। ये हमको बटन में लगाना है, ये बटन डायनेमिक होके दिखेगा। ये सही है, योर डाटा दिख रहा है यहाँ पे हमको 13 डाटा 13 बार दिख रहा है। देखिए ये 1 2 3 4 से लेके 13 तक दिख रहा है। टोटल डाटा मेरा लूप में, ये लूप में आ रहा है ये। सबसे पहले लूप में लाने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे है यूएल, यहाँ पे है नेव। तो मेरा तो सबसे पहले इसका काम है, ठीक है। ये उठाते हैं, इसको मैं जो लूप यहाँ में है चलाए हैं, यहाँ पे इसको इको कर देते हैं। ये ठीक है। इको यहाँ करके जो एंकर टैग यहाँ पे चलाए हैं हम, सबसे पहले तो इसमें जो है हमको इसी पेज में दिखाना है। तो इस पेज में जैसे कि हम इंसर्ट, ये जो अपडेट और डिलीट करते थे उसके लिए लिंक बनाते थे, सेम वैसा ही लिंक यहाँ पे भी बनाना है। इसको ये करना है और इसको हम एक पेजेस नाम का एक आईडी मतलब पास कर देते हैं अपना, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्किनेट कर देते हैं यहाँ पे। इसको हम कॉन्किनेट करके हम इसको $i को हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे $i को। यहाँ पेजेस के लिए भी हमको $i पास करना पड़ेगा। ये $i हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी डायनेमिक पूरा बना नहीं होगा, फिर जो इसका जो पूरा ये है ये ले जाना पड़ेगा यहाँ से। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ठीक है। जहाँ से ऊपर वाला ले रहे हैं हम, इसको यहाँ पे सबसे ऊपर इको कर देते हैं सिंगल कोट्स के साथ। यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ये यूएल है, इसका तो काम पड़ेगा नहीं, इसको सेपरेट कर देते हैं यहाँ पे। ये एल है, इसका तो काम पड़ेगा यहाँ पे। जब हम नेक्स्ट प्रीवियस पे काम करेंगे, प्रीवियस को हम छोटा कर देते हैं, तो यहाँ पे ये काम पड़ेगा इसका, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। और नेक्स्ट क्या करते हैं, ये तो हो गया काम करता है, इसको कमेंट कर देते हैं। और नेक्स्ट प्रीवियस के लिए इसका भी काम नहीं है यहाँ पे। ये नेव जो ऊपर में हम लिए हैं वो क्लोज इस पे हुआ है, इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं।
और ये जो बंद हुआ है यहाँ पे इको करते हैं। ठीक है, अब इसका काम नहीं है। यहाँ से इसको क्या करेंगे हम लोग, डिलीट कर देते हैं या तो कमेंट कर देते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं हम, क्योंकि इसको हमको डायनेमिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी डायनेमिक सिर्फ ये बटन को किए हैं। अभी देखते हैं कि वहाँ पे हमको लिंक पास हो रहा है कि नहीं, कैसा दिख रहा है। ये देखो, ये 13 तक जा रहा है ये। ओके ओके, पेज का नाम हम लोगों ने गलत दिया है यहाँ पे। ये पेज index.php जो हम लोग करके रखे हैं वो दिए हैं। यहाँ पे मेरा इस डेमो फाइल में काम कर रहे हैं। जो आपका पेज का नाम है सेम वही दीजिएगा, या डेमो है तो मैंने डेमो नाम दिया है यहाँ पे। इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। अब दिख रहा है ये सही। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो यूआरएल में गलत लिंक दिख रहा है, $i ही दिख रहा है, वहाँ पे कुछ मिस्टेक है। इसको सही करते हैं पहले। यहाँ देखिएगा मैंने इसको कॉन्किनेट किया है यहाँ पे सिंगल कोट्स के साथ, यहाँ दिख रहा होगा। इसलिए यहाँ यूआरएल मैंने दिख रहा है, जो यूआरएल में हम आईडी पास किए, ये पेज ही पास किए हैं। यूआरएल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए क्या $i ही आ रहा है, ये कॉन्किनेट नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा आ रहा प्रॉब्लम। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे सिंगल कोट्स, यहाँ पे भी देंगे सिंगल कोट्स। उसके बाद देखते हैं रिफ्रेश करके। अभी भी नहीं हो रहा है ये। तो देखते हैं। पेज इक्वल टू $i। यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने गलत लिखा है। यहाँ पे जो है ये टोटल पेजेस आएगा। ये टोटल पेजेस का लेस देन इक्वल टू करना है ना हमको, टोटल रिकॉर्ड का नहीं, टोटल पेजेस का। इसलिए वहाँ पे टोटल रिकॉर्ड ही दिख रहा था। यहाँ पे देखिएगा 13, ये टोटल रिकॉर्ड का इक्वल टू कर दिया, तो इसलिए टोटल रिकॉर्ड में आ रहा था। ये हमको टोटल पेजेस में करना है। ये टोटल पेजेस निकल के आया 13, उस पर करना है हमको, टोटल रिकॉर्ड पे नहीं करना। अब इसको यहाँ पे सेव करते हैं पहले। हाँ, आप देखिए सही आ रहा है। यहाँ पे 5 पेज जो बनाए हैं, पेज पे डिवीजन करके वो जो जितना पेज बना था मेरा 5 पेज बना था, नंबरोज करके दिखाए थे, तो वो है जो ये टोटल पेज का काम खत्म हो गया मेरा। यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरा जो आईडी पास किए हैं वो आईडी भी मेरा दिख रहा है सब में। देखिए सेकंड पे क्लिक सेकंड, थर्ड पे क्लिक थर्ड, ये सब सही दिख रहा है। यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ था, हमने यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड दे दिया था। यहाँ पे देखिए ऐसे अगर टोटल रिकॉर्ड दे देंगे तो जो रिकॉर्ड 13 है मेरा वो रिकॉर्ड दिखेगा ना। ये देखिए मेरा यहाँ पे ये टोटल रिकॉर्ड है जो 13 वो दिखेगा मेरा यहाँ पे। ये 13 टोटल रिकॉर्ड दिख रहा है, लेकिन टोटल रिकॉर्ड ही निकालना था तो हम इतना यहाँ पे क्यों किए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्यों किए। यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड को यहाँ पे हम डिवीजन दे के निकाले हैं, ये उसको लिमिट से डिवाइड किए टोटल पेजेस को। तो टोटल पेजेस हमको निकालना है, कितना पेज बन रहा है, तो वो यहाँ पे पेजेस ही होगा। ये हो गया। अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी टोटल रिकॉर्ड वाला दिख रहा है, हमको पेजेस वाला करना है। पेजेस वाला आ गया। तो जैसे हम सेकंड पेज में क्लिक करेंगे तो अब ये कुछ नहीं हो रहा। अब आएगा स्टेप 2 का काम। स्टेप 2 में काम क्या बताए थे, ऑफसेट। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करें
तो सेकेंड मतलब सेकेंड पेज में जितना आएगा, लिमिट तो मेरा 3 है तो वो 3 ही आएगा, हम जितना डेटा हमको देखना है पर पेज में वही आएगा। लेकिन वो सेकेंड पेज में क्लिक करने के साथ ऑफसेट हम क्या लगाए थे कि सेकेंड के पेज का ऑफसेट जो होता था 3 होता था और फर्स्ट पेज का होता था 0 3। ऑफसेट जो फार्मूला लगाए थे, ऑफसेट बराबर क्या किए थे हम लोग कि पेज नंबर -1 किए थे और मल्टीप्लाई किए थे लिमिट से, मल्टीप्लाई किए थे लिमिट से, तो वो निकलता था ऑफसेट। वो चारों ऑफसेट निकाल के हम लोग यहाँ स्टेप 2 में हम लोग देखे थे, ऑफसेट निकाल के यहाँ पे निकाले थे ऑफसेट। फर्स्ट पेज के लिए इतना 0 3 होता था, सेकेंड पेज के लिए 3 3। तो ऑफसेट का जो फार्मूला मेरा बना था यहाँ पे ये बना था पेज नंबर -1 इंटू लिमिट बना था ये इस तरह का। ये अब स्टेप 2 का काम होगा, ये मेरा काम हो गया, ये काम ये डन हो गया, ये स्टेप 1। आप देखते हैं हम लिमिट और ऑफसेट एक साथ लगाते, लिमिट क्लाउड्स के साथ लगाएंगे। और ये जो ऑफसेट है, ऑफसेट के लिए क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले तो मेरा ऑफसेट का जो फार्मूला बनाए थे हम लोग, यहाँ पे फार्मूला बनाए थे, तो पेज नंबर का जरूरी है। लिमिट तो मुझे पता है, लेकिन पेज नंबर कैसे निकालेंगे, पर पेज का पेज नंबर हमको पता है। तो पेज नंबर के लिए हम लोग गेट में पास किए हैं, यहाँ पे गेट में पास किए हैं, यहाँ पे हम लोग ये आईडी पास किए, तो वो आईडी मेरा गेट से मिल जाएगा पेज नंबर का, उसमें से हम -1 कर देंगे और इंटू का लिमिट से कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जो सिलेक्ट क्वेरी लगा के हम डेटा लाए हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा, ये ऑफसेट वहीं पे लगेगा। यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं। इससे मेरा डिस्प्ले में आया हुआ है, जो वो मतलब पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसको नहीं समझ में आएगा कि कैसे ये कैलकुलेशन पूरा हुआ है। ये पूरा हम लोग शुरू से स्क्रैच से बनाए हुए हैं ये करंट। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे पहले हमको $पेज जो आईडी पास किए हैं उसको हम गेट से उसका पेज नंबर कलेक्ट कर लेते हैं हम। इसमें से मेरा पेज नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम इसमें हम कंडीशन लगा देते हैं, ये कंडीशन हम बाद में लगाते हैं, पहले ये करके देख लेते हैं हम। पेज नंबर तो इसमें मिल गया मेरा। अब हम ऑफसेट कर देते हैं इसको, ऑफसेट ऑफसेट मान लेते हैं इसमें। ये फार्मूला लगा देते हैं, ये $पेज जो मिल रहा है ये यूआरएल से, उसमें से -1 होगा और ये इक्वल टू होगा लिमिट का, मल्टीप्लाई कर देंगे लिमिट से। तो ये मेरा हो गया, ये सॉरी यहाँ पे डॉलर होगा, ये डॉलर लिमिट होगा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं, बस इस कमांड में हमको यहाँ पे जो है ये ऑफसेट, पहले तो बताए सिंटेक्स जो होता है ये, जैसे कि हम होयर क्लाउस यूज़ करते हैं वैसे हमको यहाँ पे लिमिट क्लाउस यूज़ करेंगे। लिमिट क्लाउस के लिए यहाँ कैपिटल में लिखेंगे लिमिट, इसको आप ऐसे घेर सकते हैं ये, और यहाँ पे दे सकते हैं आप ऑफसेट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोमा लगाए थे और यहाँ पे हम लेंगे $लिमिट, ठीक है। अब सही है, अब इसको देखते हैं हम रिफ्रेश करके। देखिए डाटा मतलब कम होकर दे रहा है, जैसे ही हम लिमिट और ऑफसेट लगाएं यहाँ पे डाटा उस हिसाब से दे रहा है मेरा ये, ठीक है। ये देखिए सारा पेज में डाटा जो है ऑफसेट के हिसाब से आ रहा है ये। अभी एक दिक्कत इसमें और है, इसे फर्स्ट पेज में जाते हैं, ठीक है। ये जैसे क्लिक करके आए होम पेज में डायरेक्ट डेमो .php, तो यहाँ पे मेरा टोटल यहाँ पे गड़बड़ दिखेगा, ये देखिए रिकॉर्ड ही नहीं दिखेगा ये। यहाँ पे इसको यूआरएल में कुछ नहीं मिल रहा, जैसे हम यूआरएल में पास कर देंगे पेजेस 2 पास कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे डाटा दिख रहा है। जैसे कि यूआरएल में हम यहाँ पे हटा देंगे,
तो इसको नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ये काम नहीं कर रहा है। हमको यह कंडीशन में लगाना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देना पड़ेगा कि जब भी यूज़र आए यहाँ पे तो फर्स्ट पेज ही उसको दिखे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना पड़ेगा इसमें। और ठीक है, तो हम यहाँ कर देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ डॉलर गेट पेजेस, ठीक है, डॉलर पेजेस इक्वल टू डॉलर गेट, यहाँ पे तो पेजेस ही रहेगा। इसका एल्स में हम डिफ़ॉल्ट 1 पेज कर देते हैं, इसका एल्स में जो है डिफ़ॉल्ट पेज 1 कर देते हैं। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, ये हटाते हैं, इस पेज पे है मेरा, आप देख लीजिए यहाँ डिफ़ॉल्ट पेज है ये, तो डिफ़ॉल्ट पेज में 1 दिखेगा मेरा। देखते फिर से रिफ्रेश करके, ये भी नहीं दिख रहा है कुछ, फिर से देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, आप देखते हैं इसको रिफ्रेश करके फिर से, ये देखिए अब दिख रहा है यूआरएल में, यहाँ पे मेरा नहीं भी दिख रहा है, तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे फर्स्ट पेज कर दिया। डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पेज में यहाँ पे दिख रहा है मेरा, देखिए कंडीशन काम कर रहा है कि ना, वो भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट दिख रहा है मेरा 16 तक, ये आईडी ये 16 तक दिख रहा है, तो हमको चाहिए कि डिफ़ॉल्ट थर्ड पेज का दिखा दो डायरेक्ट, तो सेकंड पेज का दिखा दो, तो वो भी डिफ़ॉल्ट आप जो भी सेटिंग करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देखिए 17 80 90 सेकंड पेज वाला दिखा रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट हम 1 पेज ही रहने देते हैं, डिफ़ॉल्ट 1 पेज रहने देते हैं। ये पेजिनेशन का काम तो कंप्लीट हो गया। अब हमको प्रीवियस और नेक्स्ट बटन में काम करना है, ठीक है। जैसे ही हम इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस में क्या करना है, जैसे कि हम सेकंड पेज में जाएं तो प्रीवियस का ऑप्शन दे, फर्स्ट पेज में जाएं प्रीवियस का ऑप्शन हट जाए, और जैसे 5 पेज में जाएं, 5 ही पेज तक है कंप्लीट इसमें, तो ये नेक्स्ट का बटन हट जाए। जैसे ही हम 4 पेज में जाएं तो ये नेक्स्ट का बटन वापस आ जाए, ठीक है। इस पे काम करना है हमको। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस को कैसे करते हैं। हम पहले नेक्स्ट का देख लेते हैं, नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमको, जब तक ये मतलब जो पेज का वैल्यू है, मतलब ग्रेटर देन, जब लेस देन हो जाएगा तो वो नेक्स्ट का मतलब पेज से लेस देन हो जाएगा तो नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये करना पड़ेगा, इफ के साथ कंडीशन लगा देते हैं, इफ जो मेरा टोटल पेज है, टोटल पेज हम लोग यहाँ निकाले हैं ऊपर, इस पे है टोटल पेज, यहाँ पे टोटल पेज इको करके देखे थे, जो मेरा यहाँ पे कितना आया था टोटल पेज बन के लिमिट से डिवीजन करके किए थे तो 5 आया था टोटल पेज। जब तक ये 5 है, ये जब 5 मतलब टोटल पेज मेरा मतलब आ जाएगा ये, तो ये जो है नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब कि जब तक ये 5 टोटल पेज अगर लेस देन हो गया, यानी कि हम कंडीशन बना सकते हैं ना, इसके लेस देन पेज, मतलब ये जो है टोटल के लेस देन अगर जब पेज हो जाएगा तो यहीं पर मेरा मतलब नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, और जब तक ये मतलब ये ग्रेटर देन है तो दिखेगा। तो यहीं पे हम ये कंडीशन लगा देते हैं, लेस देन इक्वल टू लेस देन डॉलर पेज, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट को खोलेंगे और जस्ट नीचे आएंगे जहाँ पे ये मेरा पेज को ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे तो बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे भी तो हमको लिंक बनाना पड़ेगा, जैसे उसमें बनाए हैं डेमो डॉट PHP, ठीक है। यहाँ पर भी हमको पेज पास करना पड़ेगा, यहाँ इक्वल टू करना पड़ेगा, ये सिंगल कोट देंगे, फिर कॉन्केनेट होगा, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डॉलर पेज +1 करके, मतलब
इंक्रीजमेंट कर दिए यहाँ पे +1 करके ये बढ़ते रहेगा हर पेज में। जैसे कि मतलब ये जो हम यहाँ पे दिए हैं, जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो 1 पेज करके बढ़ेगा, 1 पेज करके बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे 1 पेज करेगा, ये इसलिए यहाँ पे ये दिए हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट का काम हो गया ये। अब आते हैं वहाँ पर ऊपर प्रीवियस में आते हैं। प्रीवियस के लिए कैसे करना है, प्रीवियस में भी ऐसे ही सेम काम करना है। प्रीवियस का मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ पे है ये प्रीवियस का। ठीक है, प्रीवियस में यहाँ करते हैं इफ प्रीवियस के लिए यहाँ कहाँ है, यहाँ पे है ये, तो इस पे नीचे करना पड़ेगा हमको यहाँ इफ। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं $पेज <1। क्या कर देते हैं, <1 कर देते हैं। जब पेज जो है <1 से रहे तो मेरे प्रीवियस का बटन दिखने लगेगा। सॉरी, ये ग्रेटर देन, पेज जब <1 से रहे, जैसे ही पेज मेरा मतलब दूसरा पेज में चला जाए तो वो प्रीवियस का पेज मेरा यहाँ पे दिखेगा। मतलब ग्रेटर देन पेज रहे, 1 से अगर ग्रेटर देन पेज है मेरा, ये मेरा प्रीवियस दिखे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी फिर से हमको लिंक बनाना पड़ेगा, demo.php, ये देंगे, पेज देंगे, इक्वल टू देंगे, कॉन्करेंट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। वहाँ पे प्लस किए थे, यहाँ पे माइनस करके मतलब घटेगा बढ़ेगा। जो क्लिक करेंगे तो पेज पेज घट के पीछे जाएगा ना ये, तो उसके लिए ये लॉजिक लगा यहाँ पे, ये है। अब इसको हम जस्ट सेव करते हैं, इसको वहाँ पे हम, यहाँ पे देखिएगा कुछ ये एरर आ रहा है, ये इसको पहले सही कर लेते हैं हम। इसको अलग अलग एको में कर लेते हैं, इसको अलग अलग बांट देते हैं। ठीक है, नेव के लिए हम इसको यूएल टैग, यहाँ पे यूएल टैग ये पहले फर्स्ट इको जो है ना, इसको ऊपर ही बंद कर देते हैं। इसका क्या है कि इसका नीचे यहाँ पे हम, मेरा काम है नहीं इसका, इसको यहीं पे बंद कर देते हैं। यहाँ पे एक और इको ले लेते हैं, सिंगल कोट्स देंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे है, सिंगल कोट्स देके यहाँ पे बंद कर दिए। हाँ, यहाँ पे इसको बंद कर दिए। ठीक है, अगर ये क्लास से देख लेते कहाँ एरर आ रहा है। अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करके फिर से, ये है, रिफ्रेश करके देखें। अगर हम अभी फर्स्ट पेज में आ जाते हैं, फर्स्ट पेज में आने के बाद पहले देखते हैं नेक्स्ट में भी, देखिए फर्स्ट पेज ही दिखा रहा है, ये नेक्स्ट का भी काम नहीं कर रहा है। ये देखिए गड़बड़ चल रहा है, इसमें लिंक नहीं जनरेट हुआ सही से। जैसे ही हम सेकेंड पेज में आए तो यहाँ पे मेरा प्रीवियस बटन दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। जैसे ही फिफ्थ पेज में जाए तो ये मेरा नेक्स्ट बटन हट जाना चाहिए मेरा, वो भी काम नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज का नाम गलत दिया हुआ है, यहाँ पे गलत लिखे हैं। यहाँ पे ये वाला सही है, ये भी देखिए यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, आप इसको देखते हैं इम्प्लीमेंट करके। अब देखिए काम कर रहा है ये। सेकेंड पेज में जाते हैं, सेकेंड पेज में आ गए, नेक्स्ट करते हैं। ये थर्ड पेज नहीं दिख रहा है, थर्ड पेज दिखना चाहिए यहाँ पे। यहाँ लॉजिक मतलब क्या लगाए थे, जैसे यहाँ पे इसको गेट पे सेकेंड पेज मिल रहा है, ये नेक्स्ट पे करेंगे तो +1 कर दिए थे, यानी कि 2 और +1 3, तो ये 3 पेज में चला जाना चाहिए नेक्स्ट दाबने के साथ। तो ये मतलब नहीं हो रहा है, ये देखिए ये जा नहीं रहा है वहाँ पे, ये फिफ्थ पेज में आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट में तो यहाँ यूआरएल में आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं, नीचे पे पेज 1 ही दिखा रहा है। ये जो है काम नहीं कर रहा है, इसमें भी देखते हैं हमको क्या प्रॉब्लम है। इसको गेट पे है जो है ना, ये वैल्यू नहीं मिल रहा है इसको,
तो ये जो हम पास किए हैं डॉलर गेट, और यहाँ भी पास कर देते हैं हम। यहाँ भी पास कर देते हैं ताकि इसको वैल्यू मिल जाए। आप देखते हैं रिफ्रेश करके, देखिए आप मिल रहा है। देखिए प्रॉब्लम यही था। अब देखिए यहाँ सेकंड पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट पेज अभी ऊपर में यूआरएल में दिख रहा है। नेक्स्ट पेज में करने के लिए वहाँ पे +1 करके दिखा रहा है। ठीक है, अब हम सेकंड पेज में क्लिक करते हैं। आप देखिए यहाँ प्रीवियस बटन भी आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट पेज में प्रीवियस बटन नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, प्रीवियस बटन का भी काम नहीं कर रहा है। ये फर्स्ट पेज है, काम कर रहा है प्रीवियस बटन। देखिए प्रीवियस बटन नहीं आ रहा है फर्स्ट पेज में। जैसे सेकंड पेज में क्लिक करेंगे प्रीवियस बटन भी आ रहा है। ये नेक्स्ट नेक्स्ट वाला भी काम कर रहा है। देखिए थर्ड पेज दिखा रहा है, सेकंड पेज में है अभी, थर्ड पेज दिखा रहा है। ये जैसे क्लिक किया थर्ड पेज में आ गया ये। फिर यहाँ पे देखिए फोर्थ पेज में आ गया, ये सही है। अब हमको यही क्लिक करके सेकंड पेज में करना है। ये सेकंड पेज का, ये प्रीवियस का काम नहीं कर रहा है। ये प्रीवियस का एक बार देख लेते हैं, नेक्स्ट का प्रॉपर काम कर रहा है। ये प्रीवियस का क्यों नहीं काम कर रहा, हम देख लेते हैं एक बार। चेक कर लेते हैं, ये सही है पास हम लोग का। ये लिंक ही नहीं बना है यहाँ पे, तो ये लिंक बन गया, लिंक ही नहीं बना, इसी में प्रॉब्लम है ये। यहाँ पे ही प्रॉब्लम है। डेमो.php हो गई फिर से। यहाँ पे जो इफ कंडीशन लगाए हैं इसका ब्रैकेट हम लोग क्लोज क्लोज नहीं किया, यहाँ पे बंद करके आप देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये बूटस्ट्रैप का जो क्लास लगा हुआ था ना, ये पेज के लिए डिसेबल किया हुआ था ये, इसलिए मैंने ये क्लास को बूटस्ट्रैप का हटा देने के बाद मेरा ये काम कर रहा है। देखिए देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये इस पे लिंक भी बन रहा है। कोड में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं था, सब सही था। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लास वो हटाना था हम लोग को, ये सही है। जैसे हम थर्ड पेज पे आएंगे ये प्रीवियस बटन दिखेगा मेरा। देखिए आप बैक होके माइनस होके भी दिख रहा है। थर्ड है वहाँ पे यूआरएल में, यहाँ पे जब क्लिक किए हैं तो लेफ्ट साइड राइट बॉटम में दिख रहा होगा, घट के दिख रहा है ये मेरा। ये तो मेरा पेजिनेशन जो है प्रॉपर प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये जो करंट सिस्टम है मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें सिर्फ एक काम बचा हुआ है कि इसमें हम सर्च का ऑप्शन कैसे डालना है वो दिखाएंगे। सर्च का ऑप्शन करके देखेंगे। और आप इसमें डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। अगर लिमिट हम जहाँ पे लिए हैं वहाँ पे जाके अगर लिमिट हम बढ़ा देते हैं तो वो ज़्यादा डेटा भी देख सकते हैं आप अपना। यहाँ पे जो लिमिट लिए हैं, ठीक है, लिमिट को चेक कर लेते हैं कहाँ लिए हैं हम, लिमिट कितना लिए हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं आप लिमिट मेरा यहाँ पे 3 लिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम 5 कर देते हैं तो 5 डेटा दिखेगा हमको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये थर्ड पेज में है, फर्स्ट पेज कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 पेज, यहाँ देखिए 5 डाटा दिख रहा है मेरा। ठीक है, ये बढ़ा सकते हैं। ये पेजिनेशन का काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका हम करेंगे कि मतलब सर्च ऑप्शन कैसे किया जाता है वो करके देखेंगे। सर्च लाएंगे, जैसे कि इस पेज में हम लोगों ने सर्च का काम कर रखा है, तो हम सर्च का ऑप्शन जो है ये मतलब करके देखेंगे कैसे सर्च करना है उसका। एक बार हम इंटरफेस दिखा देते हैं कैसा ऑप्शन करना है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट। नेक्स्ट वीडियो में अगर ये जो डेटा है पूरा, इसमें से कुछ भी हम सर्च मारेंगे, मान लेते हैं यहाँ आर से जो भी है मेरा डेटा वो सारा दिखे, तो नोट फाउंड कुछ भी लिख देते हैं हम, रमेश लिख देते हैं। अभी ये नहीं आ रहा है शायद, नोट फाउंड दिखा रहा है। जो इसमें डाटा है वही देख लेते हैं। ये देखिए ये दिख रहा है। ठीक है,
अगर ए से डालते हैं तो ए से नहीं है, एम से डालते हैं, ये नहीं है, पूरा नाम ले रहा है, अभी मैंने वहाँ देखा है। ठीक है, अगर सिन्हा का डालते हैं, ठीक है। ये फंक्शन कैसे काम करता है नेक्स्ट वीडियो में वो पूरा इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे, कैसे इसका कोड किया जाता है, वो पूरा फैसिलिटी इसको इसमें यूज करके हम देखेंगे। लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में। फिर ये सर्च ऑप्शन का हम पूरा इसमें सेट करके बनाएंगे पूरा। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।